हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉक में। हमने अभी तक परसेंटेज और फ्रैक्शन की क्वेश्चंस और थ्योरी कर ली थी। अब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। इसके आगे प्रॉफिट लॉस की आज लगभग 10 मिनट की थ्योरी होगी। इसको पढ़ के फिर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें बेसिक सी थ्योरी आपको आती भी होगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि सीपी जिसे हम बोलते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस जिस पे कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है। ओके। सेलिंग प्राइस क्या होता है? वह प्राइस जिसपे कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है। जैसे आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाते हैं बाजार से, तो वो आपके लिए सीपी होगा। और अगर आप उसे कुछ रुपए बढ़ा के या घटा के उसको बेचते हैं तो वो आपका एसपी होगा। बेचने वाला एसपी, खरीदने वाला सीपी। लाभ क्या होता है? जब हम कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें, मतलब कि हमारा सीपी कम हो और एसपी ज्यादा हो, तब हमें किसी चीज पे लाभ होगा। अगर हम कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाते हैं और 120 की बेचते हैं, 100 की खरीद के लाते हैं और 120 की बेचते हैं, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा 20 का। लॉस, हानि क्या कब होगी? हानि तब होगी जब हम कोई चीज 100 की खरीद के लाएं और 80 की बेच दें। मतलब जो सीपी है वो एसपी से बड़ा हो। इस कंडीशन में जो सीपी है वो छोटा है एसपी से। ठीक है। इसलिए लाभ को प्राप्त करने के लिए बड़े वाले से छोटा मतलब एसपी से सीपी को घटाया, और जब लॉस निकाला तो सीपी से एसपी को घटाया, क्योंकि यहाँ पे सीपी बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम कभी प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंट को हमेशा सीपी पर ही लेते हैं, या लॉस प्रतिशत को हमेशा सीपी पे लेते हैं, जब तक सवाल में दिया ना हो कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर हो रही है। ओके। तो अगर इन्होंने दे रखा है कि प्रॉफिट परसेंट नहीं, जैसे मान लो हमें किसी चीज पे 20%, कोई चीज 100 की थी और 120 की बेच दी। अब हमें इस पे निकालना है कि कितने प्रतिशत का हमें लाभ हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ये यहां से डिफरेंस कितने का? 20 का। कितने पे? 100 पे, क्योंकि ये हमारा सीपी था। 100 पर गुणे 100%, कैंसिल आउट, 20% आंसर आ जाएगा। 20% हमारा लाभ आएगा। लॉस जब निकालना हो तो लॉस में ऊपर लॉस लिख दो। जैसे कोई चीज 100 की खरीदी सीपी और एसपी हमारा 80 है, तो हमें यहां से कितना लॉस हो रहा है? -20। तो इस 20 को किस पे निकालोगे भैया? 100 पे। तो कितना आ जाएगा? 20% का क्या? लॉस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिए रखा है कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जब प्रश्न में दिया हो कि विक्रय मूल्य पर काउंट किया रहा है, तब हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। एसपी कैसे निकालते हैं कि जब हमें दिया हो सवाल में कि लाभ हो रहा है, तब एसपी जब निकालेंगे। मान लो सीपी इन्होंने कहा है कि 100 रुपए था और एसपी जो है वो 120 रुपए है, तो इसे 20 रुपए इस पे प्राप्त हो रहे हैं, या प्रतिशत में 20% प्राप्त हो रहा है। तो जब निकालोगे एसपी तो 100 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। हमने कितना माना था? 100। 100 कैंसिल आउट, 100 और 20 120, इसका एसपी हो जाएगा। 120 एसपी हो जाएगा। जब लॉस की कंडीशन हो तब क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे। लॉस हो 100 में से घटा दो, प्रॉफिट हो 100 में से जोड़ दो। ठीक है। और इंटू में सीपी। तो यहाँ पे एसपी अगर निकालते हो, कोई चीज सीपी 100 की थी और उसने 20% लॉस पर बेच दी, तो अगर हम यहाँ पे एसपी निकालते हैं तो 100 माइनस 20% जो इसको हुई थी लॉस, बटे 100 गुणे सीपी कितना होना था? 100 कैंसिल आउट, 100 माइनस 20 बराबर एसपी बराबर 80। कितना हो जाएगा? 80। इसका अगर सीपी आपको निकालना हो, कंडीशन दी हो कि हमें इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो सीपी निकालो। तो सीपी में यही चीज केवल पलट जाती है, मतलब लाभ के केस में लाभ नीचे आ जाता है। सीपी बराबर क्या हो जाता है? 100 बटे 100 प्लस गेन या प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ठीक। अगर हम बोलें किसी चीज का एसपी 120 रुपए है और इस पर हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो जब हम सीपी निकालेंगे तो हमारा 100 बटे 100 प्लस
20%, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट इंटू हमारा जो एसपी है कितना 120, ये 120 जुड़ेगा, ये 120, 120 120 कैंसिल आउट, सीपी बराबर 100 आ जाएगा। ठीक, अगर यही लॉस की कंडीशन हो, मान लो अगर इन्होंने दे रखा हो कि एसपी हमारा कितना भैया 80 है, ठीक, एसपी हमारा 80 है और हमें 10% की हानि हो रही है, या 20% कर लो, 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे यहाँ पे सीपी तो हमारा कितना हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 20 इंटू एसपी हमारा कितना 80, ये 80 कैंसिल आउट हो जाएगा और सीपी हमारा 100 रुपए। ठीक, नेक्स्ट, मार्कअप क्या होता है? देखो, मार्क प्राइस एंड मार्कअप में फर्क होता है। मार्क प्राइस का मतलब होता है कि अंकित मूल्य जो उस पर लिखा हुआ है या मुद्रित मूल्य, लेकिन मार्कअप का मतलब होता है कि सीपी से कितना ऊपर इसको अंकित किया गया। अगर किसी चीज का सीपी 100 है और उसको अंकित उस पर 150 किया गया है, तो जो मार्कअप होगा वो 100 से 150 के बीच, मतलब 50 बढ़ा के अंकित किया गया, तो 50 रुपए होगा मार्कअप। लेकिन मार्क प्राइस क्योंकि उस पर 150 पड़ा है तो वो 150 होगा उसका मार्क प्राइस। तो समझ गए, मार्कअप क्या होता है कि सीपी से एसपी में जाने के लिए, उसमें मार्क प्राइस में जाने के लिए जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है मार्कअप। कितना हमने मार्क अप किया है, ताकि हम बार्गेनिंग करें तो हमें घाटा ना हो। और जो मार्क प्राइस होता है वो उसपे अंकित मूल्य होता है, जो उसपे लिखा हुआ था, जिसको हम एमआरपी भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे मार्कअप इन्होंने क्या किया। मार्क प्राइस पहले दे रखा है, मूल रूप से ग्राहक द्वारा सौदेबाजी के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए और लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारी एक निश्चित मूल्य से लागत मूल्य में वृद्धि करता है। लागत मूल्य से अधिक मूल्य में इस वृद्धि को मार्कअप के रूप में जाना जाता है। समझ गया, अगर सीपी 100 रुपए है और हमारा जो एमपी मार्क प्राइस है ये 150 है, तो मार्कअप जो होगा सीपी से 50 बढ़ा के अंकित किया, ये हो जाएगा मार्कअप। और जो मार्क प्राइस होगा वो होगा 150। ठीक, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं कि सीपी मतलब अगर हमने 100 माना था 50 बढ़ा के अंकित कर रहे हैं तो 50 इसमें जोड़ देंगे, ये हमारा मार्क प्राइस आएगा। और जब मार्क प्राइस सीपी परसेंट में मार्कअप दिया हो तो हम क्या करेंगे कि पहले जैसे 100 रुपए अगर सीपी दिया है और 20% मार्कअप दिया है, तो पहले इसका 20% निकालेंगे, जो कि 20/100 इंटू 100% इज इक्वल टू 20 आएगा। ठीक, 20 आएगा और इस 20 को हम इस सीपी में जोड़ेंगे। 100 रुपए सीपी था तो 100 प्लस 20 बराबर 120। समझिए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए तथा इस पर 20% मार्कअप लगाने के बाद उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये इनका सीपी दे रखा है, सीपी बराबर 300 रुपए है और हमको निकालना है एमपी। इन्होंने बोला कि जो मार्कअप है वो कितना है 20% है, तो मार्कअप को कैलकुलेट करो किस पे, सीपी पे, क्योंकि मार्कअप सीपी पे होता है। सीपी पे कितनी चीज, लाभ हानि मार्कअप, ये होता है सीपी पे। तो 20/300 इंटू 100 कितना हो जाएगा भैया 300 का 20% गुणे 20/100, 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, 3 दूना 6, 60 रुपए इसका मार्कअप हमें इस पे अंकित करना पड़ेगा। मतलब सीपी में जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है सीपी में मार्कअप को जोड़ेंगे। मतलब कि 300 है तो एमटी इसका 300 प्लस 60 बराबर 360 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है तथा मार्कअप 12.5% है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इन्होंने दे रखा कि अंकित मूल्य मतलब एमपीएफ दिया है 450 और जो मार्कअप है वो 12.5% दे रखा है। मार्कअप किस पे होता है, सीपी पे, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर इस 12.5% को हम भिन्न में बदलें तो ये आएगा 1/8, 1/8 आता है। ठीक है,
तो 1/8 का मतलब अगर इसका सीपी 8 था तो मार्कअप 1 जुड़ के 9 है, मार्क प्राइस, ठीक है। तो 9 यूनिट, जबकि मार्क प्राइस दिया कितना है 450, तो हम 9 यूनिट बराबर 450 के रखेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे यहां से, और कितना आ जाएगा 50, और इस 1 यूनिट, क्योंकि हमारा सीपी 8 है तो 1 यूनिट के मान को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 पर 40, 400 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। समझ गए? ठीक, क्यों? सीपी जो मार्कअप है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाली, और जो बटे में आता है अगर ये सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है तो बटे में सीपी आएगा, ठीक है। जैसे लाभ हो रहा है तो बटे में सीपी आता है, हानि हो रही थी बटे में सीपी आती है। जब सवाल में दिया हो कि विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो रही, तब जो फ्रैक्शन वैल्यू आप लाएंगे उसमें बटे में आने वाला विक्रय मूल्य होगा, ठीक। डिस्काउंट क्या होता है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कुछ रुपए की छूट, जैसे किसी चीज पर 150 रुपए लिखा हुआ है और आप गए, ठीक है, आपने बोला अरे कुछ तो छोड़ दीजिए, तो उसने कहा चलो ठीक है भाई हम 10 रुपए छोड़े दे रहे हैं, ठीक, तो 140 की आपको चीज दे दी, तो जो ये 10 रुपए छोड़े हैं यही आपका डिस्काउंट होगा, ठीक। डिस्काउंट के केस में क्या रहता है कि जो डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे, मतलब जो उस पे छपा हुआ है उस पे या एमपी पे हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जो हमारा मार्कअप है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। एसपी जब निकालना हो और मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हो, तो मान लो अगर मार्क प्राइस 150 रुपए था और इन्होंने आपको 20 रुपए की छूट दी, तो 150 माइनस 20 बराबर 130 आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है, एसपी आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में दिया होगा डिस्काउंट कितना है, मान लो 150 रुपए था, 150 रुपए अगर इसका एमपी था और उसने बोला कि हम 20% की छूट देते हैं, डिस्काउंट कितना 20%, तो 20% छूटेगा एमपी पे, 15 दूनी 30, 30 रुपए छूट जाएगा, मतलब जो एसपी हमारा आएगा वो हमारा 150 माइनस 30 बराबर 120। अच्छा, यहाँ पे 20 आप नहीं लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्काउंट है वो एमपी पे कैलकुलेट होता है, तो 20% एमपी का आएगा, मतलब मार्क प्राइस का। तो जब आप मार्क प्राइस 150 का 20% निकालेंगे तो 0 0 0 और 0 कैंसिल आउट, और 15 दूनी 30, 30 आएगा, इस 30 को आप लेस करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि दिया है कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए हो तथा इस पर 10% की छूट दी जाती हो, 660 रुपए अंकित मूल्य, मतलब एमपी जो है वो 660 रुपए है, और इसके हमें 10% की इस पे छूट देनी, तो 10% की छूट का मतलब इसका 10% निकालें, तो 660 का 10% निकालोगे तो भैया कितना आ जाएगा 0000 66 आ जाएगा, और ये 66 हमारा क्या हो जाएगा छूट में आ जाएगा, तो 660 से 66 घटा दोगे तो हमारा 594 क्या आ जाएगा भैया एसपी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मार्कअप हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, जबकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। जो मार्कअप होता है वो हमेशा सीपी पे निकालोगे, और क्योंकि जो बढ़ा हुआ मूल्य निकालते हो, जैसे लागत 100 रुपए खरीद के लाए, तो मार्कअप मतलब थोड़ा सा बढ़ा के इसको अंकित करोगे ताकि हमें कोई घाटा ना हो, तो वो सीपी से ही ज्यादा अंकित करते हैं, और जो हमारा छूट होता है वो एमआरपी पे जो हम उस पर लिख देते हैं रेट उस पर देते हैं। चलो कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि इन्होंने दे रखा है जब वस्तुओं के एसपी बराबर, मतलब पहले का एसपी 1 बराबर एसपी 2 हो, अगर एक वस्तु को 100 रुपए में बेचा जा रहा है तो दूसरी वस्तु को भी 100 रुपए में ही बेचा जा रहा हो, तो उस केस में क्या करेंगे? इस केस में हमेशा तो पहली चीज लॉस होती है, जो आपको ऑप्शन रखे मिलेंगे वो लॉस और प्रॉफिट के साथ सेम ऑप्शन रखा मिलेगा, तो आपको याद रखना है जब भी सेम एसपी पे दो चीजें बेची जाती हैं तो उस कंडीशन में हमेशा होता है लॉस, और लॉस कितना होता है कि जो कॉमन में, जैसे हमने कह दिया कि एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 20%
हानि पर बेचा जाता है, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो हमें अंत में लाभ या हानि प्रतिशत होगा तो क्या होगा? तो क्या हम निकालेंगे, इसमें कॉमन जो रहता है हमारा कि जो 20% है, ठीक, एसपी बराबर, और जो लाभ और हानि का प्रतिशत हो रहा अलग अलग वस्तु वो भी बराबर है प्रतिशत में। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो कॉमन हमारा आया है 20%, जिससे हमें लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, तो इस ये बटे 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 बटे 10 गुणे 10 बराबर 100, 0 0 कैंसिल आउट, 4% की हानि हो जाएगी, 4% की हानि। क्या एक आदमी दो घड़ियां पहली और को 10% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें क्या निकालेंगे आप कि 10 गुणे 10, क्योंकि स्क्वायर है, बटे 10 नीचे वाला और गुणे 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, 1% की हानि होगी। ठीक, स्क्वायर को हमने तोड़ के लिख लिया है। अगर आप लिखते हैं कॉमन जो आपका जो लॉस है, तो 10 बटे 10 का होल स्क्वायर करोगे, 10 इक्कन 10, 1 का स्क्वायर बराबर 1, मतलब 1% का लॉस आपको होगा। ठीक, अगर हम इसको क्वेश्चन से समझना चाहें तब देख लीजिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 2 का जो एसपी है वो 990 और 990 है, दो वस्तुओं का, sp2 एंड sp1। ठीक, 990 पहली को हम 10% लाभ पे बेच रहे हैं। 10% लाभ का मतलब कि 1/11, 1/10, 1/10 का मतलब अगर 10 की कोई चीज सीपी थी तो हमने एक मिला के 11 की बेची, और 11 यूनिट बराबर अगर 990 है तो 1 यूनिट बराबर 100, 1199 90 होगा, 1 यूनिट बराबर 90 है, तो इसका सीपी 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणे 90 बराबर 900। ये पहले का सीपी मतलब सीपी बन आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम निकालते हैं तो ये 990 हम 10% हानि के साथ बेच रहे हैं। 10% हानि का मतलब 1/10, अगर कोई चीज 10 की थी सीपी तो अब वो 9 की हमने बेची है, 9 की बेची तो मतलब 9 यूनिट बराबर, बेची कितने की, 990 की, तो 1 यूनिट बराबर 110, तो हमारा सीपी 10 यूनिट है, तो हम 10 यूनिट का मान निकालेंगे बराबर 110, 110 गुणे, दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर कर देते हैं, 9 यूनिट बराबर 990, तो 1 यूनिट बराबर 110, तो हमारे पास यूनिट कितनी है सीपी की, 10, 10 यूनिट बराबर 110 गुणे 10 बराबर 1100 रुपए। ये CP2 आया। CP1 और CP2, CP1 900 रुपए और CP1 900 रुपए, ठीक, और CP2 1100 रुपए, दोनों को ऐड किया, रुपए 2000 हमारा सीपी टोटल आया, ठीक, जो लागत था, और हमने बेची कितने की है, 990 और 990, मतलब कि 1980 की हमने बेच दी, दोनों चीजें मिला के एसपी। ठीक है, तो हमें कितने की हानि हुई, 20 की, कितने पे, 2000 पे, 20 बटे 2000 गुणे 100% बराबर 0 0 0 0, ये 0 ये 0, 2 इक्कम 2, 1% की हानि हुई, क्योंकि कम आ रहा है एसपी। ठीक है, समझ गए? तो हमेशा इसको इतनी डिटेल में आपको नहीं लगाना। कैसे लगाना है कि जब भी दो सीएसपी बराबर हो और उस पे एक वस्तु पे हानि हो रही हो और उतने ही प्रतिशत से दूसरी वस्तु पे लाभ हो रहा हो, ठीक है, तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि इस पे हमें अंत में लाभ होगा या हानि होगी दोनों वस्तुओं पे, तो हम क्या करेंगे कि जो कॉमन परसेंटेज है लाभ और हानि का, वो बटे 10 का होल स्क्वायर अवश्य निकाल लेंगे। जब दिया हो कि m वस्तुओं का विक्रय मूल्य n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो m वस्तुओं का विक्रय मूल्य n वस्तुओं के क्रय मूल्य है के बराबर है, तो इसमें सीधे इक्वेशन बना के बराबर रखते हैं। कैसे, 15 सेबों का क्रय मूल्य मतलब 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के। अब हमें बताना है कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि, तो हम सीपी बटे एसपी निकालेंगे। सीपी बटे एसपी जब निकालोगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, 20 बटे ये 15 इधर आएगा, 15 बराबर 5 चक्कू 20, 5 3 15, 4/3 सीपी
बटे एसपी। ठीक, 15 सेवों का क्रय मूल्य 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के, तो सीपी बटे एसपी बराबर 20 बटे 15, तो सीपी हमारा 4 निकल के आएगा, एसपी हमारा 3 निकल के आएगा, मतलब हमारा एक का लॉस हो रहा है कितने पे, 4 पे, तो 25% लॉस होगा, 25% लॉस होगा। ठीक, अगर यही होता, ओके नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि 25 सेवों का क्रय मूल्य मतलब 25 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको जब निकालोगे तो सीपी बटे एसपी जब आएगा तो 20 बटे 25 हो जाएगा, ये 20 बटे ये वाला 25, तो 4 5 चक्कू 20 5 25, मतलब सीपी 4 था तो एसपी 5 है, तो एक का प्लस प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट कितने पे, सीपी पे 4 पे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। 1/4 जब 100% से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25% आ जाएगा, 25% क्या होगी भैया, हमें प्रॉफिट होगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट कह रहे हैं जब n वस्तुओं को बेचने पर m वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा हो तब कंडीशन क्या होगी, तब हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तब जैसे अगर हम 20 वस्तुओं को बेचने पर ठीक हमको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब भी हमें इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो गुड्स लेफ्ट मतलब 20 को बेचा है तो 5 हमारी बच रही हैं, ठीक है, तो 5 बच रही हैं बटे कितनी बेची हैं, 20 बेची हैं और 100, ठीक, 20 पंचे 100 पचम 25% का हमें प्रॉफिट होगा। यह चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ओके, अब इसके आगे वाली में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट लॉस के सब करा देंगे, तो आप लोग प्रॉपर चैनल को देखते रहें। ओके।